भगत जी परमात्मा के पास प्रार्थना चली गई है और दास ये कहना चाहेगा कि मैंने एक बहुत अच्छा जिला सेवादार खो दिया। आप आराम से रहो। संगत बहुत हमारे हाथ जोड़ के आप संगत से कुछ ना करें। तो क्या है घटनाक्रम का मामला पूरा और कहाँ का है ये? सर ये आपके मंदसौर का घटनाक्रम है और हमारे मंदसौर के अंदर हमारे क्या सर हर रविवार को हमारे सदगुरुदेव जी के सत्संग होते हैं और आज तो परमात्मा जी की दया से सत्संग के अंदर एक बिना दान दहेज के फिजूल खर्ची के एक रेमेडी द्वारा विवाह होने जा रहा था, मगर वहाँ पर ये आरएसएस वाले और बजरंग दल वाले वहाँ उपस्थित पहुँच गए और वहाँ पर पहुंचकर हमारे सदगुरुदेव जी के जो भी लिखित सदग्रंथ थे वो पुस्तकें को फाड़ने लगे, सदगुरुदेव जी के फ्लैक्स को हमारी प्रतिमा को फाड़ने लगे, जिससे हमारी धार्मिक भावनाएं बहुत आहत हुई है। और उसके बाद में हमारी बहन बेटियों को उन्होंने गलत तरीके से छुआ, जो कि हम आपको बता भी नहीं सकते हैं, और हमारे भक्तों को जो निर्दोष भक्त है उन पर लाठियाँ बरसाई, उनको मारा तोड़ा, इतना बुरी तरह मारा कि कम से कम आज कई दर्जन भगत हमारे घायल पड़े हैं, कई बहनें को चोट लगी हुई है। और बाद में जब हमारे जिला सेवादार देवीलाल दास जी ये सब देखा, उनसे नहीं रहा गया, तुरंत दौड़ के आए, उन्होंने रोक लिया सबको कि भाई रुक जाओ, उनसे प्रार्थना करी आरएसएस बजरंग दल वालों से कि भाई आप रुक जाओ, अभी 5 मिनट हुआ है, हमारे परमात्मा की अमृतवाणी 17 मिनट में विवाह हो जाएगा, आप 10 मिनट और आराम से करो, हम बात करते हैं क्या मैटर है। नहीं बोले कोई बात नहीं करना है, तुम दलित हो, तुम्हारा भगवान दलित है, और इस टाइप से अनाप शनाप बकने लगे, बहन बेटियों को गलत तरीके से छूने लगे, मारने लगे, पीटने लगे। आज आप देख सकते हो कई भगत घायल है। और तो और साथ में उसके बाद में उन्होंने इनसे ये तक नहीं रहा, इस बुरी तरह ही गिर चुके थे कि हमारे जो जिला सेवादार उनसे जो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा, निवेदन कर रहा, उनके ऊपर उन्हें धड़ाके से गोलियां बरसा दी, हवाई फायर कर रहे। ये है अपने बजरंग दल और आरएसएस वाले। कौन से गांव का मामला था? भैंसोदा, भानपुरा तहसील का भैंसोदा गांव, भानपुर तहसील का। पुलिस से क्या आश्वासन मिला आपको? पुलिस ने आश्वासन दिया कि अभी बताया कि 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है और 4 लोग अभी गिरफ्तार हो चुके हैं और अन्य अभी फरार है। जो अन्य में तो उनकी भी हम वीडियो देखकर तलाश करेंगे और जितनी जल्द हो सके हम सभी आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। क्या नाम है अपना पद वगैरह? विष्णु साहू, मैं मध्य प्रदेश का जिला संयोजक हूँ। जो रामपाल महाराज जी की इनकी कार्यक्रम चल रहा था, इसी में कोई अज्ञात बदमाश जो है आए और गोलीबारी की उन्होंने, इसमें एक व्यक्ति जो है श्रद्धालु की जो है मौत हो गई है। उस
इसी संदर्भ में जो है लोग यहाँ पे अपनी बात रखने के लिए कार्यालय में यहाँ पे मौजूद हुए हैं। सर क्या अपडेट है, अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी और क्या किया? अभी तक पुलिस लगातार इसे प्रयास करी, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुके हैं। बाकी के सभी के भी जो बचे हैं सभी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। सर पुलिस की कितनी टीमें लगाई गई गिरफ्तारी? पुलिस के करीब 4-5 टीमें गई है, सभी अपने अपने क्षेत्र में काम कर रही है लगातार, जल्दी से जल्दी सफलता मिल जाएगी। सर जो लोग आए उनकी क्या मांग है अभी? लोगों की मांग है कि जल्दी जल्दी जितने आरोपी हैं, जैसे लोग 20 का बता रहे हैं, तो सभी की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो जाए, यही चाह रहे हैं। तो अभी जो लोग यहाँ बैठे सर उन्हें आप अपने घर वापस कैसे भेजेंगे? हम लोगों ने बात किया है लोगों से कि आप लोग जो है बिल्कुल निश्चिंत होकर जाएँ, और पुलिस अपने स्तर से पूरा जिले की पुलिस इसमें लगी हुई है, और हम लोग चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे, पूरा प्रयास भी कर रहे हैं। सर कोई टाइम या ड्यूरेशन दिया आपने, कितने टाइम में गिरफ्तार कर देंगे? और गिरफ्तारी जितना जल्दी से जल्दी हो सके तो जल्दी गिरफ्तार करेंगे। सर कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड इन लोगों का सामने आया क्या? ये लोग राजनीतिक दल से जुड़े हमलावर है, किस राजनीतिक दल से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, किसी राजनीतिक दल से जुड़ाव नहीं, हमलावर तो हमलावर ही होते हैं। तो अभी जांच में तो आना बाकी हुआ? जी, आ जाएगी सभी गिरफ्तार हो जाएंगे, सर पता आपका चल नाम, जाएगी सर। आपका नाम और पोस्ट? मैं सौरभ कुमार, SDO मंदसौर। आप बात करेंगे? सर नमस्कार। जी बताइए। सर एसपी साहब आप इधर। सर निवेदन है, मैं भोपाल से आया हूँ, अभी तुरंत सीधा सफ़र कर रहा हूँ। हमारे सदगुरुदेव जी का जब भी कहीं सत्संग होता है या कहीं भी हमारे पुस्तक सेवा होती है, और ये RSS वाले, बजरंग दल वाले, ये हमारे भक्तों को मारते हैं, पीटते हैं। ये आए दिन ही मेरे पास में ऐसी सारी वीडियो है कि कई अन्य जिलों में ये ऐसी कार्रवाई और मतलब इनको अंजाम देते हैं। हमारी बहनों का आज हमारे यहाँ पर आज सत्संग का कार्यक्रम था, उसके अंदर एक बिना दान दहेज के, बिना बिजुल खर्ची के विवाह होने जा रहा था। 5 मिनट हो चुका था, पर 17 मिनट में हमारे सदगुरुदेव जी के आशीर्वाद से, उनकी अमृतवाणी के द्वारा विवाह होता है। तो वहाँ पर बजरंग दल वाले, RSS वाले पहुँच गए, वहाँ पर हमारे बहन बेटियों को मारा, भक्तों को लाठियों से मारा। और उसके बाद में हमारे पास जिला पॉइंटर थे जो देवीलाल दास जी, जो आज ये शरीर छोड़ दिया, जिन्होंने उन्होंने रोका कि हाथ जोड़ा, प्रार्थना किया कि भाई आप रुक जाओ, आप रुक जाओ, आप बैठ जाओ आराम से, हमारे परमात्मा की वाणी चल रही है, अभी विवाह हो रहा है यहाँ पर, आप आराम से बैठ जाओ, हम बाद में 10 मिनट बात करते हैं, क्या दिक्कत है? नहीं, उनने मारा पीट, हमारे गुरुजी की प्रतिमा को फाड़ के फेंक दिया, लौटों से मारा, तंबू गिरा दिया, बहन बेटियों पे तंबू गिर गया, उसको मारा पीटा, बहन बेटियों को उन्होंने गलत जगह सीने पे हाथ लगाया। ये RSS बजरंग दल वाले कर रहे हैं, और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो एक आप दबाव में आ जाते हैं इनके संगठन है करके, मगर हमारे साथ आए दिन ऐसा होता है। आज इन लोगों ने इस बुरी तरह, इन लोगों ने इतने गिर गए इन लोग कि आज हमारे आदमी पर इन्होंने गोली चला दी। मैं बात बोलूँ? जी सर। घटना हुई जैसे जी, दुखद घटना है, जी हाँ, नहीं होनी थी, घटना हो गई, ठीक जी, लेकिन उस घटना के बाद तुरंत ही FIR हुई, जी हाँ, तुरंत ही लोगों को राउंड अप किया गया, जी हाँ, और शेष लोगों के लिए टीम रवाना कर दी गई। जी हाँ। इससे ज़्यादा आप क्या अपेक्षा करते हैं? सर हम चाहते हैं कि आप ये जो चंदू है, शैलेंद्र है, इसको तुरंत जल्द से जल्द कार्रवाई करें, इसको तुरंत जहाँ भी है इसको हमारा खोजबीन के निकाले सर, क्योंकि हमारे संघर्ष में बौखला गई है। आप देखिए, हम वहाँ जो हमारी टीम है वो सारी खोज कर रही है। जी सर। अब यदि आप हमारी ताकत को बांटेंगे, जी अभी क्या हो रहा है कि जैसे आप यहाँ इकट्ठे हो गए, फिर कहीं इकट्ठे हो गए, जी, तो आधा फोर्स हमारा इसमें लग जाएगा। जी। तो जिन लोगों को और वहाँ जाके प्रयास करने चाहिए वो सब आपको मैनेजमेंट में लग जाएंगे, जबकि इस बात का मूल्य इसलिए नहीं है, यदि हम FIR नहीं कर रहे होते, लोगों को राउंड अप नहीं कर रहे होते, बाकियों को पकड़ने के लिए टीम नहीं भेजी होती, और ये कह देते कि साहब एक आदमी के खिलाफ FIR हुई, आपको मालूम है कितने लोगों के खिलाफ हुई जी, है ना? सारी व्यवस्थाएं हो चुकी है, पुलिस पता है कि अपना नहीं पता पूरा है? देखिए, आपको जानकारी, नामदर्ज। सुनिए, आप जो बात कर रहे थे, जो बोल रहे हैं उनको सबको भी आगे बढ़ाएंगे, हम लोग वीडियो भी देखेंगे, उनका एनालाइज करके पूरा उसको भी करेंगे। जी जी, लेकिन हमें टाइम सांप्रदायिक समाज की और ये करती हैं, कभी ऐसी स्थिति है ना, तो कम से कम आप लोगों को पहले से इस बात की आवेदन देना चाहिए था। जी हाँ तो सर। हमारी जानकारी में होता है तो हम पहले से प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं। तो ठीक है, जो बात हो गई, आगे भी आपका यदि कोई कार्यक्रम होता है आप हमको सूचित करें जी सर। कि हमारा कार्यक्रम है, और विधिवत जो अनुमति लेकर करना होता है उस तरीके से करें। नई बात के लिए आपका पूरी सहानुभूति है आप लोगों के साथ। जी सर। जो कुछ घटनाक्रम हुआ ये नहीं होना चाहिए था, चूँकि हो चुका है, तो पुलिस की जो कार्रवाई है, आपको जैसे TI साहब ने बताया, कुल हमने 11 लोगों को नामजद किए हैं इसमें, जी सर। और 4 हमारी गिरफ्त में आ चुके हैं। जी और ऐसा भी नहीं कि 11 में हमारी कहानी खत्म हो जाएगी, जी सर। आप लोगों के लिए उसमें अन्य लोग भी अन्य हैं। लोग भी है सर। तो यदि हमको देखिए, कुछ लोग हो सकता है सब बाहर के आए थे, हर कोई व्यक्ति हर किसी को नहीं जानता, जी सर। हम लोग भी वीडियो देखकर चेहरा पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। जी। हमको जैसी नाम और क्लियर होंगे हम उन पर भी गिरफ्तार करेंगे। जी सर। तो गिरफ्तारी 11 पे खत्म नहीं होगी। जी सर। और यदि आप कहें कि एक व्यक्ति चंदू या कोई और कब तक गिरफ्तार होगा, तो हमारा प्रयास अभी, आपने जब कोई नहीं था, कुछ नहीं था, तो हमने 4 गिरफ्तार कर लिए। जी सर। हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जवाबदारी है। जी सर।
आप लोग नहीं भी आते तो हम गिरफ्तार करते हैं, और हमारी कोशिश है कि हम रात भर में सबको गिरफ्तार कर लें। लेकिन चूंकि पुलिस भी पुलिस होती है, जी सर। कोई व्यक्ति कहीं दब के छुपा बैठा है तो हमको नहीं पता लग सकता, हम अपने सोर्सेज पता लगा रहे हैं। जी सर। हमारी पूरी कोशिश है जितनी जल्दी हो सके सबको हम गिरफ्तार करें। और रही बात और यदि कुछ प्रशासन से आप लोग चाहते हैं तो बताइए। जी सर, ठीक है सर, हम यही। जी सर। उनसे किसी की कोई सहानुभूति नहीं है। जी। यदि उनको अपनी बात रखनी थी तो अपने नियम से हमको बताते कि ऐसा हो रहा है, जो भी बात थी। जी सर। तो और कहीं से भी इसमें किसी तरीके का कोई यदि सोचते हो कि राजनीति इस पर दबाव पड़ेगा, ये पड़ेगा, ऐसा कोई स्थिति नहीं है, जब न कभी आएगी। यही मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आएगी तो हम लोग सक्षम है, हमको किसी से मतलब नहीं है। जी सर। गिरफ्तार आरोपी है, ने आरोप किया है, हम तुम पकड़ कर आपको जेल भेजेंगे। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। मगर सर एक चीज़ की और प्रार्थना थी कि अभी वहाँ पर कोटा में जो डेड बॉडी पड़ी है, वहाँ के प्रशासन बोल रहा है कि यहाँ एमपी से पुलिस आएगी तभी हम इनको सौंपेंगे। वो तो नियम है, वो नियम है, वो नियम सर ये कब तक आएगा? क्योंकि देखिए कल पोस्टमार्टम होगा ना, वो पोस्टमार्टम नहीं कर रहे, बोले वो पुलिस वाले आगे तभी करेंगे। रात में नहीं होता है, सुबह पोस्टमार्टम होता है, हमारी पुलिस पहुँच जाएगी, उनको लेकर समय से आ जाएंगे। और बस मैं ये चाह रहा हूँ कि जो आप लोग ये सोचते हैं कि हम भीड़ से दबाव देंगे, नहीं सर, दबाव नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं पुलिस के सहयोग पे रहिए। नहीं, पुलिस के सहयोग में सर, ये हमारे सदगुरुदेव जी के जयकारे लगा रहे थे, बाकी कोई दबाव नहीं था सर, ये जयकारे हमारे बता रहा हूँ मैं। जी सर। कल कई की दिमाग चलेगा कि हम ये कर लें, वो कर लें, उससे कुछ नहीं होगा। पुलिस की जो कार्रवाई है वो तो नियम से चलेगी। जी सर। मैं इसके पहले जो आपके आए थे, मैंने ये भी कहा था, आप कहोगे उन किसी को पकड़ो मत, तो भी हम पकड़ेंगे। जी सर। क्योंकि हमारे आरोपी हैं। जी सर। तो सर कल साहब मतलब कब तक आ जाएगी फिर भी डेड बॉडी? जिन लोगों ने देखा है उन्हीं से आइडेंटिफाई करवाएंगे कि हाँ, ये लोग बताएंगे, हमारे पास वीडियो कुछ फुटेज आए जी हैं। सर। देखिए आजकल मोबाइल हर किसी के हाथ में होता है, बहुत सारी फोटो खींचे होंगे, और शादी का फंक्शन था तो बराबर वीडियो चल रहा होगा, शूटिंग चल रही थी, तो उसके सबको हमको फुटेज मिलते जाएंगे तो और लोग को पता लगते जाएगा। अभी हमारी कम से कम 10 टीम लगी हुई है, भानपुरा की, शामगढ़ की, गरुड़ की, सीतामऊ की लगी है, साथ में पूरा आसपास की जो थाने सबकी लगी हुई है। यहाँ से स्पेशल टीम हमने भेजा है। ऐसा नहीं है कि हमारी गंभीरता नहीं है, ये गंभीरता यदि आप लोग नहीं भी आते तो वही गंभीरता रहती है। जी सर। तो वही आप लोग यहाँ रहेंगे, ऐसा करेंगे तो हम लोग वहाँ बिजी हो जाते हैं। मैं जिले का डिफेंस क्यों, लेकिन मैं आप लोग साथ खड़ा हूँ। मैं अभी वहाँ जाता तो हो सकता है कुछ अच्छा बेटर कर लेता मैं। जी सर। तो ये सब बातें रहती है। धन्यवाद सर, आपकी बातें सुनकर थोड़ा अच्छा लग रहा है कि आप मतलब सारे आरोपियों के पीछे लगे हुए हो सर। हम यही चाहते सर, और क्या हमको ऐसा लगता है कि क्या हम भक्ति करके मतलब भक्ति जो कर रहे हैं हम क्या गुनाह कर रहे हैं क्या? ऐसा लगता है कि मतलब हमारे को क्या, हमारे कबीर भगवान को और हमको दलित क्यों कहा जाता है, यही समझ में नहीं आ रहा सर। धार्मिक स्वतंत्रता है सभी की, बिल्कुल संविधान में भक्ति करने का अधिकार नहीं है क्या? बस ये बात हम जो करना है नियमानुसार करें। जी सर। अच्छा, आप लोगों का बांधवगढ़ में जो कबीरपंथी जो आश्रम है, जी हाँ, वो आप ही लोगों का? नहीं, वो नहीं है, वो दूसरा है। हमारा सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर है सर हमारा आश्रम, और हमारे मध्य प्रदेश में कई जगह आश्रम है सर इसके। कोई ज्ञापन आप देना चाहते हैं तो आप ज्ञापन मंगवाया था। और सदगुरुदेव, हमारे जो सदगुरुदेव जी हैं उनके आदेशानुसार हमारे इसमें बिना दान दहेज के, बिना कोई हल्दी मेहंदी के और 17 मिनट में जो है सिंपल तरीके से शादी संपन्न होती है। और वही शादी आज मेरी होने जा रही थी। शादी जो शुरू हुई थी 5 मिनट नहीं हुए थे उससे पहले, उसके बाद ही जो है 15 से 20 लोग आते हैं और फायरिंग करते हैं। उसके बाद भी स्टेज पे चढ़े और लाठियाँ बरसाई उन्होंने, मेरे को खुद को लाठी से मारा, मेरा खुद का हाथ तोड़ रखा उन्होंने, और मेरे साथ में जो भगत थे उनका सिर फोड़े, हाथ तोड़े, और कई सारी माताओं बहनों के भी यहाँ पे चमड़ियाँ तक उनकी निकल गई। इतनी बुरी तरीक़ों से उनको मारा। और मेरी जो होने वाली पत्नी थी उनको भी उन्होंने छेड़ा, और भी बहनें थी उनको भी छेड़ा, और कहा मेरे को कि तू दलित है और दलित हम तुमको आगे नहीं बढ़ने देंगे, और तेरा गुरु भी दलित है। और मुझे बहुत कुछ गलत बोला, और सभी को इतना कुछ गलत बोला, और बहुत मारा, बहुत पीटा। और जब हमारी जो देवीलाल जी जिनकी आज मौत हो चुकी है, वो उनके पास जा रहे थे हाथ जोड़ के कि भाई रुक जाओ, मत करो ऐसा, रुक जाओ, तो उनको डायरेक्ट उनकी तरफ पिस्तौल करके उनको शूट कर दिया, गोली लगा दी उनको, और आर पार निकल गए उनके। क्या नाम है आपका? हेमंत दास नाम है मेरा। कौन? क्या हुआ? तो शांतिपूर्वक सभी लोग सत्संग सुन रहे थे, ब्राह्मणी का कार्यक्रम चल रहा था, शादी का कार्यक्रम चल रहा था, और अचानक से 5 मिनट के लगभग हुए थे कार्यक्रम को, अचानक से गोलीबारी की आवाज़ आई, बाहर से दादू करते हुए लोग आए, ऐसे तक आके उन लोगों ने हमला कर दिया। तोड़-फोड़ वगैरह भी? तोड़-फोड़ सब कुछ जो जी में आया वो किया उन्होंने। अच्छा, ये लोग कुछ नारेबाजी वगैरह भी कर रहे थे? हाँ सर, ये लोग नारेबाजी भी कर रहे थे, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे,
और जो भी जिनके जो सामने आए उनके ऊपर लट बरसाए। अभी कहाँ पर हैं आप लोग, कितने लोग हैं, क्यों आए? सर यहाँ पे तो हम जिनके साथ बुरा, हमारे जो वो भगत थे उनके साथ बुरा हुआ है, एक आदमी की मृत्यु हो चुकी है, तो उनको न्याय मिले और जो विपक्षी जो लोग हैं, जो गुनहगार लोग हैं, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्या लगता है आपको, क्या वजह रही उनकी नाराजगी की, क्या वजह रही हो? नाराजगी थी सर का, अपने को क्या मालूम वहाँ पे क्या हुआ, अचानक आके हमला किया ना। अगर बात विवाद करते, आमने सामने बात करते तो पता चलता कि उनके मन में क्या हुए। विवाद के टाइम कुछ बोल रहे थे? नहीं, कुछ भी नहीं बोला ना उन्होंने, आके डायरेक्टर हमला किया है। हम तो सब चाहते हैं कि पूरी तरह से अच्छी तरह से जांच हो उनकी और अच्छी कार्रवाई हो जाए उनके साथ, तो अच्छा रहे। वो इसमें किसी के साथ ऐसा ना करे। जी, आपका नाम? कन्हैयालाल होते भानपुरा क्षेत्र के भिलसोदा मंडी में जो है विवाह समारोह था। कितने जोड़ों का? वो एक जोड़े का था जी। तो उस विवाह समारोह में सत्संग का आयोजन भी रखा गया था। जो संत रामपाल जी महाराज हैं, जो कबीरपंथी हैं, उनका सत्संग का आयोजन भी रखा गया था। तो सत्संग चल ही रहा था, सारे लोग थे, सब शांतिपूर्ण तरीके से सत्संग सुन रहे थे। इतने में क्या हुआ कि कुछ लोग आए, 20-25 लोग, जो लाठी डंडे और हथियारों से लैस थे। हवाई फायरिंग करी और भक्तों पर भी गोलियां चलाई। वहाँ पे जो लोग थे उन पे गोलियां चलाई और उनकी फायरिंग में जो है हमारे एक आदमी देवीलाल जी जो थे जमुनिया के, उनके गोली लगी और गोली लगने से उनकी मृत्यु। क्या नारे वगैरह भी लगाए जा रहे हैं? वो नारे, ये जो जिसकी शादी थी वो एक दलित समाज से था, तो कुछ लोग ऐसे सुनने में भी आया है कि ये जो है तुम ऐसे क्या धर्म का ये कर रहे हो, ये फलाना ढिमकाना ऐसा करके, और जय श्री राम के नारे भी लगाए और गोलियां भी चलाई, लाठी डंडे बरसाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु ररोती है। ईश्वर विष्णु ररोती। भैया आप